नमस्कार दोस्तों, बीएम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चित्रकला में बीकानेर शैली। और दोस्तों, हमारी जो सेकंड ग्रेड 2026 जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए सेकंड ग्रेड के लिए हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हम राजस्थान अध्ययन की बुक्स और अन्य सोर्स के माध्यम से आरपीएससी का जो बदलता हुआ पैटर्न है उनके आधार पर ये नोट्स तैयार किए हुए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में राय सिंह के समय भागवत पुराण प्रारंभिक चित्र माना जाता है। यानी बीकानेर शैली का भागवत पुराण जो चित्र है ये प्रारंभिक चित्र है। और आगे हम देखते हैं, मैंने यहाँ नोट लगाया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दृढ़ता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले आए। इसमें उस्ता अली रजा, उस्ता हामिद रुकनुद्दीन प्रमुख थे। ये कक्षा 10th की बुक से मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बीकानेर के जो राय सिंह थे वो मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर, यानी अली रजा और रुकनुद्दीन मुगल कलाकार चित्रकलाकार थे, इनको राय सिंह के द्वारा अपने साथ में बीकानेर लाया गया। और आगे हम बात करते हैं शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन महाराजा करण सिंह। यानी शाहजहां के और औरंगजेब के समकालीन थे करण सिंह, और करण सिंह के काल में उस्ता अली रजा एवं उस्ता हामिद रुकनुद्दीन बीकानेर आए थे। तो ये बात दोस्तों मैंने जो राज पेनोरमा बुक है वहाँ से लिया है, और यहीं से 2025 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से था कि करण सिंह ने अली रजा को स्थानीय कलाकार के रूप में नियुक्त किया, तो इसका सही आंसर माना गया था करण सिंह। तो ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी करण सिंह के काल में उस्ता अली रजा एवं हामिद रुकनुद्दीन बीकानेर आए थे, और करण सिंह ने अली रजा को स्थानीय कलाकार के रूप में नियुक्त किया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और यहीं से क्वेश्चन 2025 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। हमने ये पिछले वीडियो में देखा था। आगे हम बात करते हैं अली रजा का जो चित्र है वो है लक्ष्मी नारायण और करण सिंह के चित्र बनाए गए हैं। यानी अली रजा के द्वारा लक्ष्मी नारायण और करण सिंह के चित्र बनाए गए। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि इस बार अली रजा से क्वेश्चन पूछा गया है, और पहले भी 2022 के एग्जाम में भी अली रजा से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम बात करते हैं हामिद रुकनुद्दीन बीकानेर में दकली कला, यानी बीकानेर में दकली कला के कई तत्व लेकर आए, जिसमें विशेष रूप से फवारों और दरबार के दृश्यों को चित्रित करने की तकनीक है। तो इस दकली कला को आपको ध्यान में रखना है, और विशेष रूप से फवारों और दरबार के दृश्यों को चित्रित करने की ये तकनीक थी, ये रुकनुद्दीन के द्वारा लाई गई थी। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बीकानेर शैली में दो परिवार जो चित्रकला से संबंधित थे, मथेरन परिवार और उस्ता परिवार। मथेरन परिवार के द्वारा जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाए जाते थे, और उस्ता परिवार के द्वारा मुगल शैली के चित्र बनाए जाते। उस्ता परिवार ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन करके उस्ता कला को विकसित किया था। यहाँ पर जो ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन करके उस्ता कला को विकसित किया गया। तो यहाँ पर ये सोने का चित्रण किया जाता था। आगे हम बात करते हैं महाराजा अनूप सिंह के समय में उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। आगे हम बात करते हैं अनूप सिंह का जो काल था वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, और अनूप सिंह के समय मथेरन परिवार के मुन्नालाल, मुकुंद और चंदूलाल चित्रकार थे। यानी अनूप सिंह के समय मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल चित्रकार थे। आगे हम बात करते हैं बीकानेर शैली के चित्रों में कलाकार का नाम, यानी जो बीकानेर शैली के जो चित्र है उसमें कलाकारों के नाम मिलते हैं, और उनके पिता का नाम मिलता है, और संवत उपलब्ध होता है। यानी बीकानेर शैली के जो चित्र है उसमें कलाकार के नाम मिलते हैं, और उनके पिता के नाम मिलते हैं, और संवत यानी सन उसमें उपलब्ध है। यानी ये तीनों चीज़ बीकानेर के चित्रों में दिखाई देती है। दक्षिणी शैली का प्रभाव बीकानेर शैली पर है। इस बात को ध्यान में रखना है कि बीकानेर शैली पर दक्षिणी शैली का प्रभाव है। और अनूप सिंह के राज्यकाल में जो चित्रकार थे वो थे रामलाल
अली रजा हसन। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। आगे हम देखते हैं, बरसते बादलों में से सार्स मिथुनों को नयनाभिराम आकृतियाँ इस शैली की विशेषता है। यानी बरसते बादलों में से सार्स मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियाँ यहाँ बीकानेर शैली का प्रमुख चित्र है। और अगला जो चित्र है वो है आकाश के सुनहरे छल्लों से युक्त मेघाच्छादित दिखाया गया है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो आकाश और यहाँ पर बादल, ये जो चित्र है ये बीकानेर शैली से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। इन 2 वर्ड्स को आप ध्यान में रखें। आगे अगर बात करें तो जो प्रमुख चित्रकार हैं इनको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि प्रमुख चित्रकार के बारे में पूछा जाता है। मुन्नालाल मुकुंद 1668 ईस्वी, रामकिशन 1170, जय किशन माथेरन शिवराम 1788, जोशी मेघराज 1797। ये माथेरन परिवार के चित्रकार थे। उस्ता परिवार के चित्रकारों की बात करें तो अबू हमीद, उस्ता कायम, कासिम, शाह मोहम्मद, अहमद अली और जीवन। तो इस प्रकार ये जो चित्रकार है ये बीकानेर शैली से संबंधित चित्रकार है। आगे हम बात करते हैं बालू के टिलों का अंकन। यानी यहाँ के जो चित्र हैं यहाँ पर बालू के टिलों का अंकन किया गया है और मोतियों के आभूषण बीकानेर शैली में अत्यधिक अंकित किए गए हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बीकानेर शैली में मोतियों के आभूषण के जो चित्र है वो अत्यधिक अंकित किया गया है। आगे हम बात करते हैं किशनगढ़ शैली की। किशनगढ़ शैली की अगर बात करें तो 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव किशन सिंह के द्वारा रखी गई। यहाँ के राजा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित रहे। यानी किशनगढ़ के जो राजा थे वो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित रहे, इसलिए राधा कृष्ण की लीलाओं का आकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुलता से हुआ है। यानी यहाँ पर राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनके आकार का जो स्वरूप है चित्रण में देखा जाता है। आगे हम बात करें राजा सावंत सिंह का काल 1748 से 1764 ईस्वी में किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो किशनगढ़ शैली में जो चित्रकला का स्वर्ण युग था वो सावंत सिंह के समय था। आप यहाँ से निकाल सकते हो सावंत सिंह से स्वर्ण युग। ठीक है, आगे हम चलते हैं। सावंत सिंह नागरी दास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। यानी सावंत सिंह जो राजा थे वही नागरी दास थे। राज सिंह ने चित्रकार निहाल चंद को चित्रशाला प्रबंधक बनाया था। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि निहाल चंद को चित्रशाला प्रबंधक बनाया गया था राजा राज सिंह के द्वारा। आगे बात करते हैं, कलाकार मोर ध्वज निहाल चंद ने बनी ठनी चित्र को चित्रित किया था। यानी बनी ठनी का जो चित्र था वो निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था 1760 ईस्वी में। और बनी ठनी का जो मूल नाम था वो विष्णु प्रिया थी। यानी सावंत सिंह जो राजा था नागरीदास उसकी प्रेमिका थी और इस प्रेमिका का चित्र निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था और बनी ठनी का मूल नाम विष्णु प्रिया था। बनी ठनी को एरिक डिकिंसन ने भाट की मोनालिसा कहा था। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि बनी ठनी को भाट की मोनालिसा एरिक डिकिंसन ने कहा था। आगे हम बात करते हैं, भारत सरकार ने 1973 में, यानी बनी ठनी पर भारत सरकार के द्वारा 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया और सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई थी। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं, इस चित्र शैली में पुरुष आकृति यानी पुरुष की जो आकृति है उसमें लंबा इकहरा नील छवि युक्त शरीर दिखाया गया है। मोती जड़ित सफेद या मूंगिया पगड़ी दिखाई गई है। यानी मोतियों से जड़ी हुई सफेद और मूंगिया पगड़ी दिखाई गई है। उन्नत ललाट दिखाया गया है और खंजनाकृत कर्णांत तक खींची विशाल अरुणाभि नयन दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है, ये पुरुष आकृति के बारे में यहाँ चित्रित किया गया है। और नारी आकृति की बात करें तो इसमें तनवंगी, लंबी गोर वर्ण, नुकीली चिबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें। यहाँ पर महिलाओं का चित्रण किया गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और केले के गाछ, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, प्रातःकालीन और सांध्यकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषता है। यानी यहाँ पर बीकानेर किशनगढ़ शैली में
जो पुरुषों के जो चित्र मिले पुरुष आकृति में, इसकी ये विशेषता है हमने देखी है। और जो नारी आकृतियाँ हैं यानी महिलाओं की आकृतियाँ हैं उनमें इस प्रकार की ये विशेषता है, तो ये आप ध्यान में रखना। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये है, केले के गाछ, चांदनी रात को राधा कृष्ण की केले क्रीड़ाएं, प्रातःकालीन और सांध्यकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषता है। आगे हम बात करें बनी ठनी अर्थात राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण है। यानी बनी ठनी अर्थात राधा के रूप सौंदर्य का जो चित्रांकन किया गया है वो किशनगढ़ शैली का विशेष आकर्षण रहा है। यहाँ प्रमुख रंग सफ़ेद, गुलाबी, सलेटी और सिंदूरी है। चित्रकार की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। चित्रकार नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लालड़ी दास और भंवरलाल यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकिंसन और फयाज अली को जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। राग रागनियों का चित्रांकन या चित्रण किशनगढ़ शैली में अनुपलब्ध है, यानी राग रागनियों का चित्रण यहाँ पर नहीं मिलता है। और किशनगढ़ शैली में बेसरी ये नाक का आभूषण है, अलग ढंग से यहाँ चित्रित किया गया है। तो आज हम बीकानेर शैली और किशनगढ़ शैली के बारे में हमने देखा, और कल हम अजमेर शैली के बारे में, नागौर शैली के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसलमेर शैली के बारे में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये हमारे हस्तलिखित नोट्स है जो कि सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग हम ये नोट्स तैयार किए हुए हैं और सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें।